21 जनवरी 2011 सुबह के लगभग 11:30 बजे मुझे मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आता है कि वो सीए बन गई है और हमने साथ में ही पेपर दिए थे। और मेरा भी रिज़ल्ट था। और यहाँ पे जहाँ पे मैं था उस समय, आई वॉज़ इन फरीदाबाद ओनली। फरीदाबाद में हम लोग 2008 में शिफ्ट हुए थे। और मैंने उससे बोला कि भाई देखो ज़रा मेरा भी रिज़ल्ट देखो। तो नेटवर्क नहीं आ रहे, हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा, और वो वहाँ से बोल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ आ रही है दूसरी साइड से। मैं भी चिल्ला रहा हूँ ऐसे, क्या कर रही, बता ना बता। साथ में मम्मी बैठी हुई है, निभा बैठी हुई है मेरी वाइफ। शादी से पहले जो है मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे और शादी के बाद मेरा रिज़ल्ट आया था। मतलब मेरी शादी सीए बनने से पहले हो गई थी, राइट। यहाँ पे निभा बैठी हुई है, मम्मी बैठी हुई है, वहाँ पे से फ़ोन पे भाई मैं चिल्ला रहा हूँ और बात समझिए। और अचानक से एक वर्ड सुनाई दिया कि यार तू सीए बन गया। वाह वाह, मैं आपको बता नहीं सकता कि, मतलब शायद कोई भी नहीं बता सकता कि क्या फीलिंग होती है वो जब ये शब्द जो हैं सुनाई देते हैं, जब आपको सामने से कोई बोलता है कि यार तू सीए बन गया। ये एक एक ऐसी फीलिंग है जिसको शायद शब्दों में तो बयां किया ही नहीं जा सकता, बट इट वॉज अमेजिंग। और आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है, एक अटेम्प्ट फेल भी हो चुके थे, ठीक है, उसके बाद शादी भी हो चुकी थी और अब सीए बन गए। अब सीए बनने के बाद पता है ऐसा लगता था कि भाई सीए बनेंगे तो पेड़ उल्टे लटक जाएंगे, उस पर पैसे लटक रहे होंगे तोड़ के, भाई सब चलो अब एंजॉय करेंगे जीवन को। शुरू के 2-3 दिन तो भाई साहब ऐसा रहता है सीए बनने के बाद, गए हट जा, हर सोशल मीडिया पे नाम होगा सीए 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 सीए, ईमेल आईडी में होगा, फेसबुक आईडी पे होगा, लिंक्डइन पे होगा, हर जगह पे होगा। और ऐसा होता भी है। और उस समय तो ये बहुत बड़ी बात होती थी। और मेरे फैमिली में, आप लोग इस बात को फील कर पाएंगे जिनकी फैमिली में कोई सीए नहीं है, मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था, ना ही लेफ्ट ना ही राइट, नहीं ना तो मम्मी के साइड ना तो पापा के साइड। और मजाक भी उड़ाया जाता था, खासकर मेरा तो बहुत मजाक उड़ता था कि क्या मैं सीए कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मैं बहुत शैतान बच्चा था यार, बहुत ज़्यादा। मैंने अपना पहला सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम छोड़ दिया था क्योंकि मेरा ब्रेकअप हो गया था। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई थी, उसने डंप कर दिया था मुझे। और गली मोहल्ले में कहीं कुछ झगड़ा हो जाए सबसे आगे मैं रहता था। बहुत शैतान बच्चा था, बहुत ज़्यादा। तो लोग बाग मजाक भी उड़ाते थे, है सीए करेगा, ये सीए करेगा। तो एक बड़ा ही ना, मतलब ऐसा था कि भाई एक भार था जो सर पे पड़ा था और उसे उठा के साइड में अब रख दिया, राइट। ऑब्वियसली घर वालों का तो भाई क्या ही, कितना ही थैंक यू बोलें, कितना ही थैंक यू बोलें। मुझे लगता है कि जब आप सीए कर रहे हो तो आपका पूरा परिवार सीए कर रहा होता है। कोई पैसे लगा रहा है, कोई एफर्ट लगा रहा है, राइट। आपको कोई परेशान देख के परेशान हो रहा है, बहुत बहुत सारे तरह के एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं आपकी फैमिली की साइड से। खैर, वो दिन हमेशा याद रहेगा और आपकी लाइफ में भी ये दिन ज़रूर जल्द ही आएगा जब आप लोग जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे और आपको लोग बाग जो है वो बहुत इज्जत देंगे, बहुत आपको इज्जत से देखेंगे। बट उसके आगे की जर्नी में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि उसके आगे मेरे साथ क्या क्या हुआ। सो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बना तब मैंने उसके बाद जॉब्स अप्लाई करनी शुरू करी। एंड जनवरी 2011 में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था। और उसके बाद मेरे पास 1-2 असाइनमेंट्स जैसे होते हैं ना, जो और सीएज हैं उनके साथ मिलकर कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, तो बैंक ऑडिट के कुछ असाइनमेंट्स थे जो अप्रैल वगैरह में होते हैं। इन द मीन वाइल मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया और मेरी पहली दूसरी एप्लीकेशन में मेरी जॉब लग गई। कैंपस प्लेसमेंट में मैं बैठा नहीं था, अपनी बेवकूफ़ी कह लीजिए या उस समय जो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती वो कह लीजिए। तो उसके बाद मेरी एक जॉब लगी, एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता है, कंपनी है, उसके अंदर मेरी जॉब लगी। और उस समय जो मेरे को पैकेज मिला था समवेयर बिटवीन 45,000 to 50,000 रुपीज़ पर मंथ के आसपास सैलरी थी, राइट। उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले बैंक ऑडिट के कुछ असाइनमेंट्स वगैरह कर लिए थे, जीएमसीएस ट्रेनिंग वगैरह होती है, अच्छी तरह याद है मुझे। मार्च 2011 में मैंने अपनी जीएमसीएस की ट्रेनिंग करी थी। उसके बीच में 1 महीना मैं खूब फ्री रहा, खूब घुमा, शादी हो चुकी थी भाई, तो सबके घर जाके डिनर हो रहा, अब तो सीए बन गए तो चौधरी तो बनना ही है थोड़ा सा, है ना। तो मार्च में जीएमसीएस हुआ, अप्रैल में वो बैंक ऑडिट के असाइनमेंट्स थे, बीच में जॉब भी लग गई। वो जॉब मैंने 7 दिन करी, 7 डेज ओनली। अगेन इट वॉज माई मिस्टेक, मैंने बहुत गलत तरीके से उस जॉब को छोड़ा। आज जब देखते हैं, बैठ के सोचते हैं, तो लगता है कि यार नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद इन द मीन वाइल मैं आपको बता दूं, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, मुझे सुनते हैं, उनको पता होगा कि मैं
6-7 से ही इस टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ। पहले 11-12 वालों को, बीकॉम वालों को, इवन एमबीए वाले स्टूडेंट्स को अकाउंट्स पढ़ा देना, इस तरह की चीज़ें जो है मैं करता रहता था पहले से, शुरुआत से। और मुझे लगता है कि हर सीए स्टूडेंट यार कहीं ना किसी ना किसी को पढ़ा ही रहा होता है। एनीवेज, उसके बाद क्या रहा कि भाई 2011 अप्रैल में वो जॉब लगी थी बैंक ऑडिट्स के बाद। वो जॉब करी 7 दिन, वो छोड़ी, फिर एक सीए फर्म ज्वाइन करी। सीए फर्म ज्वाइन करने के बाद वहाँ भी मैंने 1 महीने काम किया। पता नहीं फील्स ही नहीं आती थी यार, फील्स ही नहीं आती। आर्टिकलशिप बढ़िया जगह से हुई थी, बहुत एक्सपोजर लिया, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि यार नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा। और इन सब के पीछे कारण क्या था? वो पढ़ाना दिमाग में घूमता रहता था। राइट, इंस्पायर्ड थे अपने टीचर से कि भाई ये देखो टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, कितनी बढ़िया टेक्निक है, कैसे कैसे बच्चों को हंसा भी रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, सिर्फ डम की तरह बिठा के घुटवाए नहीं जा रहे हैं, और लाइफ लेसन्स भी दे रहे हैं। तो वो चीज़ें माइंड में चल रही थी। जून जब तक आया, मैंने बताया कि सीए में मैंने जॉब करी, जून जब तक आया तो जून में मैंने अपनी एप्लीकेशन दी ओरिएंटेशन क्लासेस के लिए कि मुझे आईसीआई में ओरिएंटेशन क्लासेस लेनी। एंड वहाँ पे सब ना यार सिलेक्ट हो जाते हैं अगर आपके थोड़े बहुत जान पहचान है तो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास कोई ऐसा नहीं था कि मैं मेरिट पे सिलेक्ट हुआ या कुछ भी, ये सब बेकार की बातें। कोई भी वहाँ मेरिट पे नहीं होता। 99% लोग वहाँ पे जान पहचान से होते हैं, 99% लोग, ये सच्चाई है। राइट, तो भाई अपनी भी थोड़ी बहुत जान पहचान निकली और वहाँ पे जो है एक एज अ फैकल्टी रोल मिल गया। राइट, अब ओरिएंटेशन क्लासेस का नशा ऐसा चढ़ा, मैं हफ्ते में 5-5 क्लासेस लेने लग गया, 6-6 क्लासेस लेने लग गया। दिल्ली में तो था ही, फरीदाबाद में, नोएडा में, उसके बाद आईसीएसआई के साथ एसोसिएशन हो गया, कंपनी सेक्रेटरी जो इंस्टीट्यूट है उनके वो प्रोग्राम्स होते थे, एसआईपी स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम था, बहुत सारे तरह के, एमएसओपी उनका होता था, बहुत सारे तरह के प्रोग्राम्स चलते थे। कहाँ कहाँ गया, हिसार गया मैं, मुजफ्फरनगर, मेरठ, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके, जहाँ भी मौका मिलता था वहाँ जाता था और सीए स्टूडेंट से बातचीत करता था, जहाँ भी मौका मिलता था। राइट, बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। लेकिन मैंने देखा कि ऑनेस्ट एक बात बोल रहा हूँ, अंदर से ना सिस्टम सड़ा हुआ है पूरा का पूरा। हमारा जो सीए कोर्स का सिस्टम है ना, बस ये चल रहा है किसी तरीके से, ये समझ तो धक्के से चल रहा है। और मैं बहुत ऑनेस्टली ये बात बोल रहा हूँ यार, आज मेरे पास आई हैव गॉट नथिंग टू लूज। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं भाई अपने नाम के आगे सी भी नहीं लगाता। आई हैव गॉट नथिंग टू लूज, मुझे किसी का डर नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आपसे एकदम दिल से बात करना चाह रहा हूँ। और ये बहुत इल्ज़ाम लगता है हमारे ऊपर, खासकर टीचर्स के ऊपर, यार टीचर्स जो है वो अपनी दुकान चलाने के लिए जो है वो कुछ भी जो भी करते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं आज की डेट में, मैं अपने लिए नहीं सारे टीचर्स के लिए बोल रहा हूं, ये सारे टीचर्स ही हैं जिसकी वजह से आज तक ये कोर्स संभला हुआ है, आज तक ये कोर्स संभला हुआ है। नहीं तो भाई साहब इसकी तो हालत खराब हो चुकी है अंदर से, ये मैं आपको बता दूं। एंड आई रियलाइज दिस। इतनी गंदी पॉलिटिक्स है ना, इतनी गंदी वाली पॉलिटिक्स है। ब्रांच लेवल की बात कर रहा हूं, सेंट्रल काउंसिल मेंबर तो छोड़ दो, ब्रांच लेवल मैंने फरीदाबाद में देखा। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, बट भाई सीए बनने से ना अकल नहीं आ जाती, सीए बनने से ना आपकी सोच बड़ी नहीं हो जाती। और ऐसे ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई इस पूरे 11-12 साल की जर्नी में, जो ना पता नहीं मुझे शक होता है कि यार ये जीवन कैसे जी रहे हैं अपना। पॉलिटिक्स, छोटी छोटी बातों पे पॉलिटिक्स, पानी का ग्लास उठा के रखने पे पॉलिटिक्स, इतना इतना अंदर तक सड़ गया ये सिस्टम, इतना ज़्यादा। तो फरीदाबाद ब्रांच में मैंने सीए फाउंडेशन को लॉ पढ़ाना शुरू किया। फरीदाबाद ब्रांच में ही सीए इंटरमीडिएट को टैक्स पढ़ाना शुरू किया। और लोगों को लगता था कि ये अपना टीचिंग साम्राज्य बनाना चाहते हैं इसलिए आ रहे हैं। अरे भाई, हम वहाँ पे ना फीस भी लेना नहीं चाहते थे। हमें लगता था क्या करेंगे फीस लेके यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट से। ऐसी फीलिंग होती है ना, जैसे आपके अंदर देशभक्ति की फीलिंग होती है, हमारे अंदर भी है और सबके अंदर वो फीलिंग। खूब पढ़ाया, खूब मेहनत करी फरीदाबाद ब्रांच के साथ। एक मेरे जानकार थे यहाँ पे, मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा उनको, सीए विपिन शर्मा। उन्होंने बहुत हेल्प करी स्टार्टिंग फेज़ में, जब हम लोग कुछ करना चाहते थे, जब हम फरीदाबाद ब्रांच को कुछ अच्छा बनाना चाहते थे। बहुत मेहनत करी, बट मेहनत को कोई रिकग्नाइज नहीं करता, वो इस एंगल से देखते हैं अपने पैसे कमा रहे हैं। आपको पता है मुझे फरीदाबाद ब्रांच से टोटल पैसा कितना मिला था? ये बात तक थी मार्केट के अंदर, ये बात तक थी, और बहुत ज़्यादा था भी नहीं यार। आज मैं उस पैसे को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी ना, जो मैं आपको बता रहा था, उससे भी बहुत कम था। राइट, एनीवेज फरीदाबाद ब्रांच में फिर कुछ ऐसी हरकतें हुई कि आपको पता है, ये किसी ने कसम खा ली थी कि इसको तो मैं ब्रांच में एंट्री ही नहीं लेने दूंगा। इस तरह के लोग हैं ये, अपने ही सीएस बता रहा हूं मैं आपको। खैर हुआ जो भी हुआ, पॉलिटिक्स में चेंज हुआ और
धीरे 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 करते करते ना मैं ICI के हर प्रोजेक्ट से अपने आप को अलग करता चला गया। वहाँ फ्रीडम नहीं मिलता था। वहाँ पे आपको जो भी बोलना है, मतलब खड़ा भी होना है चेयर से तो पूछो भाई, और कुछ आपने बोल दिया तो सब कुछ आपके अगेंस्ट। एक ऐसा व्यक्ति, मैं क्या बोलूं, एक 10वीं पास व्यक्ति आपको वहां पे हरा सकता है क्योंकि उसकी पॉलिटिकल जान पहचान है। उसकी पॉलिटिकल जान पहचान है सिर्फ इसलिए, राइट। तो कुछ बोलो तो भाई इस तरह के इंप्लीकेशंस होते थे, आपके ऊपर केस कर देंगे जी, ये कर देंगे। बहुत बार हुआ है, बहुत बार, एक बार नहीं, हमें तो आदत है, बहुत बार हुआ है। कोई फोटो मुआफ करके दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरह का रॉटन सिस्टम है। एनीवेज, गाड़ी आगे बढ़ी, साथ साथ मैं अपनी क्लासेस भी ले रहा था। 2013 में 1 जुलाई 2013 को आई स्टार्टेड CA नीरज अरोड़ा क्लासेस, हाँ, फरीदाबाद में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फरीदाबाद में। और 4 बच्चे आए थे, 4 बच्चे आए थे, और जिसमें से एक डायरेक्ट एंट्री स्कीम से थे, 2 बच्चे पहले कहीं पढ़ के फेल हो चुके थे, एंड एक स्पेशली एबल्ड बच्ची थी, राइट। कुणाल, वर्षा, अंगद, सरदार जी थे, अंगद, आनंद कुछ ऐसे नाम था, और सिमी टुटेजा, राइट। 4 बच्चे थे मेरे पास। और पहली क्लास मैंने जो ली थी वो मैंने, क्योंकि मैंने जो जगह खरीदनी थी, अच्छा वो जो जगह खरीदी थी वो भी मैंने लोगों से पैसे उधार लेके खरीदी थी। फिर उसके बाद पहली क्लास में वहाँ ले नहीं पाया था क्योंकि वो जगह तैयार नहीं थी। तो मेरा एक दोस्त था, वो जहाँ पे हमने, जिस कॉम्प्लेक्स में हमने अपनी कोचिंग सेंटर लिया था, उसी कोचिंग सेंटर में वो दोस्त कहीं जॉब करता था, तो उसका ऑफिस खुला। मैंने बोला भाई यहाँ बिठा के 4 बच्चों को पढ़ा लूँ 2-3 दिन के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए। उसने अलाउ किया, वहाँ पढ़ाया 4-5 बच्चों को। फिर आई थिंक 31 जुलाई 2013 के आसपास रिजल्ट आया IPCC का, तब PCC चलता था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, PCC था, हाँ, PCC IPCC जो भी था, CA इंटरमीडिएट लेवल जिसे आप अभी बोलते हैं। तो 31 जुलाई 2013 को रिजल्ट आया। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, राइट, भूवी आहूजा। वो कहीं और से पढ़ के आया और वो फेल हो गया था। वो मेरे पास आया, फिर बातचीत करी, अच्छा जी पढ़े। फिर उसके बाद एक और स्टूडेंट आया, अनमोल गर्ग। फिर ये दोनों हर रोज़ एक नया स्टूडेंट लेके आते थे, हर रोज़। और ये सारे बच्चे कहीं पढ़ के जो है वो फेल हुए थे। अच्छा, इन द मीन वाइल मैं आपको बता दूं, आई ट्राइड माई बेस्ट। मैं हमेशा से कोलैबोरेशन में बहुत विश्वास रखता हूँ, हमेशा से। मैंने फरीदाबाद के बहुत टीचर्स को अप्रोच किया कि यार मुझे सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, टैक्स, सिर्फ एक सब्जेक्ट। कोई मानता ही नहीं था, ईगो पहाड़ पे रहती है भाई। बट एनीवेज, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं इकट्ठे होने शुरू हो गए, और हम इसलिए फेमस हो गए फरीदाबाद में। एक्स कोचिंग सेंटर में अगर आप फेल हो गए हो तो आप यहाँ आ जाओ, ये पास करा देंगे। बाई चांस उस बैच की फोटोग्राफ है मेरे पास, बहुत सारे बच्चों के टैक्स में 60+ मार्क्स आ गए। तो एक ना वो हंगामा समझ गया कि भाई वहाँ फेल हो गए तो यहाँ के पढ़ लो और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और हम इस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट बन गए, कहीं फेल हो यहाँ आ जाओ, और अगर मेहनत करोगे, ऑब्वियसली भाई ऐसा नहीं मेरे पास कोई जादू की झड़ी नहीं है कि मैं चलाऊंगा और आप लोग पास हो जाओगे। तो ये अपना प्राइवेट कोचिंग की जर्नी वहाँ से शुरू हुई। इससे पहले मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ काम किया है, और इंस्टीट्यूट्स के साथ काम करने का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, ये टीचर को कुछ समझते नहीं है, जीरो समझते हैं टीचर्स को। एंड आई मेड इट अ पॉइंट कि अगर मैं कभी किसी टीचर के साथ कोलैबोरेट करूंगा, पहली बात, मैं उसको अपना एम्प्लॉय नहीं, अपना पार्टनर समझूंगा, उसे पूरी आज़ादी दूंगा। और आज हम वो कर भी रहे हैं, मैंने बहुत बड़े बड़े नामों के साथ काम किया है जो आज कहीं भी स्टैंड नहीं करते, उनका नाम और निशान मिट गया, और शायद सिर्फ इसलिए ही क्योंकि ईगो उनकी पहाड़ पे थी, राइट। तो वो बड़े बड़े नामों से धोखा खा के, ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैं एक दिन क्लास लेने पहुंचा और मुझे पता चलता है कि ओह, मैं तो इस बैच को फर्दर, बीच बैच में से मुझे हटा दिया गया। क्यों? स्टूडेंट फीडबैक 25 स्टूडेंट हैं, उसमें से आज भी कुछ बच्चे मेरे टच में हैं, और स्टूडेंट ने साफ बोला सर कोई फीडबैक नहीं है, ये किसी की जान पहचान से टीचर आ रहा है। मुझे लगता था क्या हो रहा है यार, ये क्या रहा है ये। एनीवेज, तो अपना क्लासेस शुरू करी, और शुरू से ही ना एक कीड़ा था, टेक्नोलॉजी, जबरदस्त कीड़ा था मेरे अंदर टेक्नोलॉजी का। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना ही नहीं है, आईपैड। 2012 में मैंने आईपैड ले लिया था, 2012 में और इससे पहले और भी जो दिमाग में चीज़ें थी वो भी बता देता हूँ आपको। एक 2011 दिसंबर की बात है, मैंने एक अपनी खुद की वर्कशॉप शुरू करी, IMCA वर्कशॉप। वो अपने टाइम पे, मतलब हमेशा मेरा एक विजन रहा है, बाय गॉड्स ग्रेस एक विजन रहा है कि भाई CA स्टूडेंट्स को ना ज़बरदस्त वैल्यू देनी है, और वो वैल्यू देने के लिए हम तब से कुछ ना कुछ अलग,
कुछ ना कुछ तूफानी करते रहे हैं। IMCA वर्कशॉप 2011 में अपने तरह की पहली वर्कशॉप थी जिसमें हम स्टूडेंट्स को 4-5 दिन के लिए एक जगह पे बुलाते थे, उनको हम लोग एक्चुअली में आर्टिकलशिप के लिए तैयार किया करते थे। ओरिएंटेशन जो होता था वो तो था ही, उसके अलावा हम लोग खुद से उनको तैयार किया करते थे। जो करंटली बिग 4 के उस समय के आर्टिकल्स होते थे उनसे मिलवाते थे और उनकी ट्रेनिंग किया करते थे कि कैसे आप लोगों को बिग 4 में आप जा सकते हैं। फर्स्ट बैच में कुछ लोग थे जो आज मैं देखता हूँ लिंक्डइन पे बिग 4 में बैठे हुए हैं, और तभी उनकी आर्टिकलशिप 2011 की बात करूँ, 2011-12 की बिग 4 में लगी थी और आज वो बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए हैं वहाँ पे। एनीवेज, तो IMCA वर्कशॉप भी अपनी चल रही थी। IMCA वर्कशॉप क्यों याद आई? क्योंकि 2012 जनवरी में हमने IMCA वर्कशॉप को एक नेक्स्ट लेवल पे क्रिएट किया था साउथ दिल्ली में। AVT नाम से एक जगह है, मुकेश सेतिया सर, विपिन सेतिया सर, आज शायद हम लोग बात नहीं कर पाते हो, लेकिन मैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एक स्टार्ट दिया था, एक जगह दी थी कि यार तू कर यहाँ पे काम। ऑब्वियसली फाइनेंशियल टर्म्स इन्वॉल्व थे, लेकिन एक होता है ना कि यार जहाँ आप पहली बार काम करते हो वो जगह आपको याद रहती है, वो व्यक्ति आपको याद रहते हैं। सो वहाँ पे IMCA वर्कशॉप करी थी और 2012 में मैंने iPad ले लिया था और 2013 में जब मैंने अपनी क्लासेस शुरू करी, प्रोजेक्टर लगा के फरीदाबाद में iPad से पढ़ा रहा था मैं। तब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी, लोग बाग शायद ये भी बोलते होंगे शो ऑफ, लेकिन मुझे लगता था कि आई वॉन्ट टू सी माई स्टूडेंट्स व्हेन आई एम टीचिंग। मैं ही नहीं चाहता कि बच्चे मेरी बैग देखे, पता नहीं मेरे दिमाग में कुछ था, टेक्नोलॉजी 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 दिमाग में हमेशा आती थी। वो काम किया, राइट। उसके बाद चीज़ें बढ़ती गई, 2013, 14, 15 ऐसी स्थिति आ गई कि वो जो क्लासरूम था उसमें बैठने की जगह नहीं बची। और 2013 में एक बहुत बड़ा इवेंट और भी, आई बिकेम फादर, मिष्टी केम इन टू माई वर्ल्ड। 4 सितंबर 2013 को मिष्टी से जो है वो मुलाकात हुई और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं ये इंसिडेंट कभी नहीं भूलता। 4 सितंबर 2013 को मैं पढ़ा रहा था सैलरी का चैप्टर, इनकम टैक्स, और मैं पढ़ा रहा था, मम्मी का फ़ोन आया कि मुबारक हो जी, आपको बेटी हुई है। और मैंने बोला थैंक यू मम्मी, बहुत बहुत धन्यवाद। फ़ोन काटा और मैं पढ़ाने लग गया और मुझे टॉपिक भी याद है, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1। मिष्टी आई 2013, 14, 15, फेस टू फेस क्लासेस भरती गई। एक जगह से दूसरी जगह ली हमने। दूसरी जगह तो ऐसा हो गया, एक दिन 120 बच्चे बैठे थे तो बाहर से बच्चे शीशे से बैठ के पढ़ रहे थे। चलते गए। इन द मीन वाइल मैंने फास्ट ट्रैक बैचेस भी लेना शुरू कर दिए थे वहीं AVT में, साउथ दिल्ली में। फास्ट ट्रैक बैचेस भी लेना शुरू कर दिए थे। फास्ट ट्रैक नाम के ही होते थे वो, और पूरी जान लगा देते थे। 9 घंटे क्लासेस चल रहे हैं। सर्विस टैक्स होता था उस समय, वैट होता था उस समय, इनकम टैक्स होता। मुझे ये मैं यार कभी भी ना, मैं अपने को कभी भी ना ऐसे नहीं बोलता आई एम द नंबर 1 टीचर इन दिस वर्ल्ड और इन दिस मिल्की वे। एक बार मैंने लिखा था आई एम नंबर 1 इन फरीदाबाद, फिर किसी ने मेरे कोचिंग सेंटर के नीचे बोर्ड लगा दिया नंबर 1 इन इंडिया। मैंने कहा भाई हम तो कुछ है ही नहीं, हमने हटा दिया, हमने नंबर 1 लिखना ही छोड़ दिया, ऐसी तैसी में जाओ तुम। एनीवेज, लेकिन मुझे पता था कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ, मेरे को पता है कि अपनी बात आप तक कैसे पहुँचानी है, स्टूडेंट्स तक कैसे पहुँचानी है। तो फास्ट ट्रैक बैचेस चल रहे थे साउथ दिल्ली में, बच्चे आ रहे थे और पता कितनी फीस रखते थे हम? 50 रुपये। 50 रुपये, सुन के देखिए, 50 रुपये, 100 रुपये, धीरे धीरे 500 रुपये। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इनकम टैक्स के कुछ चैप्टर्स उठा लिए, सर्विस टैक्स उठा लिया, वैट उठा लिया, चलती रही गाड़ी। 2000 आई थिंक 15-16 में जाके मैंने फास्ट ट्रैक बैचेस को ITO पे शिफ्ट कर दिया। ऑडिटोरियम्स की तरफ गए हम लोग, गालिब ऑडिटोरियम नहीं, गालिब ऑडिटोरियम के पास ही कोई जगह है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक कोई नारायण करके कुछ है, वहाँ पे बहुत सारे ऑडिटोरियम्स हैं, कुछ मिर्ज़ा का कुछ है, ऑडिटोरियम्स हैं ITO पे बहुत सारे। हमने वहाँ पे क्लासेस लेना शुरू कर दिया, पता नहीं मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहे। तो हिंदी भवन के पास ही एक जगह है, पता नहीं कौन सी जगह है वो, तो वहाँ पे क्लास लेनी शुरू करी। इंजीनियर्स भवन में क्लास ली, लक्ष्मी नगर में फास्ट ट्रैक बैचेस लगाए, ठीक है। मालवीय भवन अगर आपने सुना हो, वहाँ पे क्लासेस लगाई। बच्चे पता नहीं कहाँ से आने लग गए यार, दूर से लोग बाग 3 दिन की अपनी होटल बुकिंग करके यहाँ पे आते थे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंप्लीट करने के लिए 3 दिन में। और कोई फास्ट ट्रैक नाम का होता था वो, लेकिन पूरी कवरेज होती थी। अब थोड़ा सा कद बढ़ने लग गया यूट्यूब पे। अच्छा, यूट्यूब 2013 में आई थिंक मैंने शुरू कर दिया था, बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया 2016 से। 2013 से मैंने उसे शुरू कर दिया, 2016 में उसको लेकर मैं सिंसियर हो गया था कि भाई अब काम करना है यूट्यूब पे, राइट। लोगों ने ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि अरे फास्ट ट्रैक बैच में क्या कवर कराते होंगे। उसके बाद खुद ही आज अपने फास्ट ट्रैक बैच रन कर रहे हैं। आई नो वन पर्सन जिसने मुझे खुल के यूट्यूब पे वीडियो में क्रिटिसाइज किया था, ये फास्ट ट्रैक बैच में कुछ नहीं होता, फास्ट ट्रैक बैच में सिर्फ ये होता। आज खुद के 4 वेरिएंट है, एक फास्ट ट्रैक, एक सुपर फास्ट ट्रैक, एक माइक्रो फास्ट ट्रैक। शार्क टैंक इंडिया याद आ रहा है मुझे, ये सब दोगलापन है। एनीवेज,
तो फास्ट ट्रैक बैचेस में बहुत कामयाबी मिली, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ऑडिट। और एक ना पता नहीं क्या होता है, मैं सिर्फ टैक्स पढ़ाने आया था, कहीं पे ऑडिट का टीचर नहीं था, मुझे ज़बरदस्ती वो ऑडिट का टीचर बना दिया गया कि ये पढ़ाएगा। एंड बिलीव मी गाइस, मेरी इतनी बुरी हालत हुई ना, क्योंकि यार आपको ना एक सब्जेक्ट से प्यार होता है, उस समय ऑडिट से मुझे नहीं था। और पता है क्या हुआ, धीरे धीरे मेरा ऑडिट टैक्स से आगे निकलना शुरू हो गया, लोगों को इतना पसंद आना शुरू हो गया, जो हम ऑडिट में पढ़ाते थे, ऑडिट में बात करते थे, इतना ज़्यादा। और आज भी कल मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया है, कल ही की बात बता रहा हूँ, उसको सपने में भी आज की डेट में सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स जो हैं वो चल रहे होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस चल रहे होते हैं, मटीरियलिटी चल रही होती है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं, इधर से ऑडिट आगे बढ़ता चला गया। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में तो हम हिट थे ही। आज की डेट में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को मैं अपना ना मतलब बहुत ज़्यादा उस पर ना ऐसा है कि मैं उसको प्रमोट भी नहीं करता हूँ। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के फास्ट ट्रैक बहुत हिट थे, अच्छे रेवेन्यूज़ आने शुरू हो गए 2016-17 में। अब मैं थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में भी सीखने लग गया था इसी टाइम पे, कि इन्वेस्ट कैसे करना है। और अपना ना एक सिंपल रूल है यार, टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना, वो काम ही नहीं करना जिसमें स्ट्रेस है, नेगेटिव स्ट्रेस है जिसके अंदर, बढ़ गया ना। आज स्टॉक मार्केट में भी अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करता हूँ मुझे कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है, बहुत बहुत अमेजिंग काम चल रहा है। 2018 और शुरू से एक कीड़ा और था टेक्नोलॉजी का, तो मैंने खुद से ही कुछ वेबसाइट्स भी डेवलप करी थी, ब्लॉग चलाया, CA कनेक्ट इंडिया, CA कल्ट, पता नहीं क्या क्या काम किए यार। फेसबुक पेज है एक CA 91 के नाम से, आप देखेंगे उस पर 1.5-2 लाख लाइक्स हैं उसके ऊपर, 1.5 लाख से तो ऊपर ही होंगे मेरे हिसाब से। तो वो सब चीज़ें करी, अपने आप खुद बैठ के LMS बना रहे हैं। उस समय किसी को LMS पता भी नहीं था, मैं खुद ही भाई साहब ढूंढ के गूगल पे ये प्लगइन लगा के वो प्लगइन लगा के LMS बना रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। और 2018 में एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई, हमने Edu91 बनाया 2018 में। आपको लगता होगा ना बहुत पुराना Edu91, नहीं, 2018 में बनाया। कुछ लोगों से मुलाकात हुई, मैं हमेशा से टेक्नोलॉजी वाले लोगों से मिलता रहता था, बात करता रहता था। बहुत लोग समझ नहीं आते थे, एक व्यक्ति समझ में आ गया, एंड उसी स्टार्टअप के अंदर मैंने इन्वेस्ट भी कर दिया, उसी के स्टार्टअप के अंदर। और बहुत सारे टीचर्स उसकी सर्विसेज यूज़ करते हैं, उसे पता भी नहीं है कि वो मेरा ही, उसमें मेरी ही फंडिंग थी, मैं एंजल इन्वेस्टर था उस स्टार्टअप में। एंड लेट मी टेल यू गाइज, वो स्टार्टअप को अभी एक यूनिकॉर्न ने एक्वायर किया है 187 करोड़ रुपीज़ का, 187। आई वॉज एन एंजल इन्वेस्टर इन दैट स्टार्टअप। पता नहीं मैंने कभी बात पब्लिकली बताई या नहीं बताई, बट येस। तो उनके साथ मिलकर हमने Edu91 को डेवलप किया, और बहुत सारे टीचर्स उन्हीं का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, पता भी नहीं था वो, और मुझे गालियाँ दे रहे होते थे क्योंकि उन्हें नहीं पता ना कि भाई कौन है इसके पीछे। एनीवेज, तो आज भी कर रहे हैं। आज शायद उन्हें वीडियो देख के एहसास हो, ये क्या हुआ था हमसे। डोंट वरी, स्टार्टअप की जर्नी मेरी वहाँ से शुरू हुई, स्टार्टअप इन्वेस्टिंग की, और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा जो है कैपिटल एप्रिसिएशन मिला, बहुत ज़बरदस्त। 2018 से फिर हम लोग सुपर एग्रेसिव हो गए, ACCA शुरू किया, आई थिंक 2020-21 में ACCA शुरू किया, CFA नितिन गुरु सर ने शुरू किया। फिर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं टीम की बात करूं तो वृंदा, पूजा, इन दोनों का बहुत 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 बड़ा रोल है, बहुत बड़ा, दोनों का। और उसके बाद जो हमारी टीम बनती चली गई टीचर्स की, नितिन गुरु सर आए, बेनीवाल सर आए, शिवांगी मैम आई, अग्रिका मैम आई, राइट, और बहुत सारे लोग जुड़े, और बहुत सारे जो कोर CA कोचिंग के लिए जुड़े, कुछ जुड़े और कुछ चले भी गए, ठीक है, शायद उनको हम समझ नहीं आए, उन्हें हम समझ नहीं आए। बाकी आप देखिए नितिन गुरु सर के साथ, बेनीवाल सर के साथ, शिवांगी मैम के साथ एक अच्छी एसोसिएशन बन गई है। और हम कभी भी किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाते कि भैया वीडियो से जाके पहले ये कोड बोल देना, वो कर देना, नहीं। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि हम लोग अपने अपने सब्जेक्ट में आपको बेस्ट सर्व करें। और ये कोई टेम्परेरी कोलैबोरेशंस नहीं है, जैसे आप देखो ना फलाने ने कॉम्बो बना दिया, ये कर दिया। तो इस तरीके से हमारी टीचिंग टीम, एक टेक टीम, और ये सारी टीम जो है वो बनती चली गई। और फिर उसके बाद आप सब जानते हैं कि क्या क्या किया हम लोगों ने। ICI के साथ जो है एक प्रोटेस्ट भी हुआ, उसको लेके आज भी लोग बात कहते हैं सर आपने ना अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए किया। तो मेरा एक ही जवाब है, पॉपुलर थे इसलिए किया था, पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए नहीं किया था। बट उसके बाद मुझे बहुत सारी लर्निंग्स मिली। कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट थे, मैं खुद जानता हूँ कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट थे, और मैं नहीं चाहता कि मैं उस बात को बोलूँ। कुछ लोगों के ज़बरदस्त वेस्टेड इंटरेस्ट थे उस चीज़ के अंदर, ठीक है। एनीवेज, बात आगे बढ़ी। उसके बाद बिज़नेस अपना 2018, 19, 20, 21, 22 बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है। हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो शायद कोई और ना कर रहा हो। और आने वाले समय में अब मेरा रुझान है कि भाई आई हैव 2-3 ऑप्शंस।
ऑडिट, टैक्स, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट शायद मैं पढ़ाना छोड़ ही नहीं सकता। ये ना अब मेरे लिए एक ड्रग की तरह बन गए हैं और मुझे ये काम नहीं लगता। मुझे लगता है कि आई एम जस्ट इंजॉइंग टीचिंग दीज सब्जेक्ट्स टू माई स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ एक्सेल का कोर्स है, एक्सेल मैंने बनाया, उसमें 8,000 स्टूडेंट्स होने वाले हैं, 8,000 बच्चे, जस्ट थिंक ओवर इट। एक्सेल है, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग के बारे में मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, मेडिटेशन के बारे में मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है बोलना, मेडिटेशन के ऊपर कुछ कोर्सेज बनाए मैंने। अब फ्यूचर में क्या करने वाले हैं? सो फाइनेंशियल फ्रीडम तो 33 साल की एज में अचीव हो गई थी। अब प्लान्स ये हैं कि भाई एक तो पढ़ाना नहीं छोड़ना अभी बहुत समय तक। पहले मुझे लगता था छोड़ दूंगा, बहुत बहुत बार लगता था छोड़ दूंगा, लेकिन अब मन नहीं है। अब ऐसा लग रहा है नहीं यार, मज़ा आ रहा है ना। लाइव क्लास जब से उन्हें लग गई है ना, तब से बहुत मज़ा आ रहा है। फेस टू फेस नहीं, लाइव क्लासेस। तो पढ़ाना नहीं छोड़ना है। दूसरा, अभी जो इमीडिएट दिखता है, 1-2 स्टार्टअप से और बातचीत चल रही है। अगर उनसे बात बन जाती है तो उन स्टार्टअप्स को और ग्रो करना है। पिछली बार 187 करोड़ का सेल हुआ है, इस बार कोशिश करेंगे बहुत ऊपर ले जाएं, कुछ अच्छा बनाएं। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि स्टार्टअप वर्ल्ड ऐसा ही है भाई। मेरे एक स्टार्टअप में मेरे पूरे पैसे डूब भी गए, स्टार्टअप ही खत्म हो गया, जीरो हो गया, राइट। तो अब जो 2-3 चीज़ें हैं माइंड में, उनको एग्जीक्यूट करना है बड़े अच्छे तरीके से। और साथ साथ में स्टॉक मार्केट में मैं जो इन्वेस्ट करता हूँ, जो भी नॉलेज है थोड़ी बहुत, बहुत इतनी रत्ती भर जो नॉलेज है, उसका फ़ायदा उठाना है। तो यही है आगे का फ्यूचर, कि बच्चों को पढ़ाते रहो। अगर कोई 1-2 और वैल्यू क्रिएटिंग स्टार्टअप बना पाएँ तो वो बनाएंगे, और उसके बाद साथ साथ में अपना पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग है ही। एंड आज की डेट में अगर मैं अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी देखता हूँ, ये सब तो प्रोफेशनल फ्रंट पे हो गया, तो मुझे लगता है भाई हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, इनका पूरा ध्यान रखूँगा। और साथ में आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करता रहूँगा जी जान से। बीच बीच में लोग बाग आते रहेंगे, नफरत करने वाले, मजाक उड़ाने वाले, क्रिटिसाइज़ करने वाले। किस किस बात पे क्रिटिसाइज़ करते हैं? इसको कोई नॉलेज नहीं है, ये तो मार्केटिंग करने के लिए आया है। भाई अगर नॉलेज नहीं है तो बच्चा डिसाइड करेगा ना, वो स्टूडेंट डिसाइड करेगा। और मैं क्या बताऊं, मैं तो हमेशा से बोलता हूं कि भाई 100 बच्चों में से अगर 80 बच्चे भी खुश है ना मुझसे पढ़ के, तो मैं खुश हूं। 20 को कोई खुश नहीं कर पाएगा। मार्केटिंग करता है, अरे तो भाई मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाता हूं, उसका प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। तुम नहीं पढ़ाते, तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं कर सकते, ये बोलो। और मार्केटिंग और सेल में फर्क है, पहले तो ये जाके समझ लो। मार्केटिंग इज ऑल्सो अबाउट एडिंग वैल्यू यार, राइट। तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिलेगा, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो सड़के जो है वो गलत बोलेंगे। एंड आई मैं अब मेरी जो स्किन है ना, चमड़ी, वो ना कैंडे जैसी हो चुकी है, मोटी। अब कोई बात लगती नहीं है ना। तो यही चीज़ें हैं जो आगे करनी है, बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और मुझे लगता है कि अभी तक आप लोगों का साथ रहा है, विश्वास रहा है, प्यार रहा है। आगे भी ये साथ, विश्वास, प्यार आप बनाए रखेंगे। और कोई नाराज़गी हो तो यार बात कर लिया करो, ऐसे लड़के क्या मिलेगा। कोई नाराज़गी हो तो भाई बात कर लो, सिंपल सी बात है, राइट। और प्यार बनाए रखें, खूब आगे बढ़ना है, खूब मेहनत करनी है। और एक दूसरे को ना, एक दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। मैं आपकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ? आपको पढ़ा के, आपको चीज़ें दिखा के, आपको सीए के बारे में पढ़ा के, ACCA के बारे में पढ़ा के, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा के, एक्सेल के बारे में पढ़ा के, मेडिटेशन के बारे में पढ़ा के। आप मेरी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हो? आप जो हमारे कोर्सेज बाय करते हैं, आप जो हमारे साथ जुड़ते हैं यूट्यूब पे, आप जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, आप ऐसे वैल्यू ऐड कर रहे हो। यू आर मोटिवेटिंग अस। आप जब किसी और को कोर्स रिकमेंड करते हो कि यार सर से पढ़ ले, नीरज सर की वाली वीडियो देख ले, नितिन सर की वाली वीडियो देख ले, बेनीवाल सर का ये कोर्स कर ले, शिवांगी मैम का ये कोर्स कर ले, कुछ भी जब आप बोलते हो हमारे बारे में, इट फील्स गुड। आप वो वैल्यू ऐड कर रहे हो और आप फिर उस व्यक्ति की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, है ना। तो ये थी भाई आज तक की जर्नी, आज तक की ऑब्जर्वेशंस। पता नहीं मैंने कोई स्क्रिप्ट, मैं और एक मेरी खासियत रही, मैं कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता कि फलाना बोलूँगा, ढिमाका बोलूँगा। दिल से बोलो, सीधी बात बोलो। और एक मेरे पास ये स्किल है, भगवान का आशीर्वाद है। आप मुझे बोलोगे सर 3 घंटे बोलना, मैं 3 घंटे बोल दूंगा। आप मुझे बोलोगे सर पूरा दिन बोलना, मैं पूरा दिन बोल दूंगा, राइट। तो वो स्किल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया हमने पढ़ाने में। बोलने का स्किल तो था ही, उसको अगर एक नॉलेज उसके साथ जोड़ दी, ऑडिट और SM और इनकम टैक्स और GST की, तो वो बहुत अच्छा मिला। और आज भी अगर आप मुझसे पूछोगे सर क्या आप बेस्ट टीचर हो वर्ल्ड के, नहीं यार, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भाई बस कोशिश कर रहा हूँ, पूरी जान लगा के, हिम्मत से कोशिश कर रहा हूँ। इंसान हूँ, कभी आलस भी आता है,
कभी काम करने का मन भी नहीं करता है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ भाई, और यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी कोशिश ज़रूर करें, राइट। विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहे, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।